हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच निकाय की 10वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? बॉन, जर्मनी में। हाल ही में किसने अपने मिशन गगनयान में इस्तेमाल होने वाले क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने। और दोस्तों, मिशन गगनयान को कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 तक इसकी डेडलाइन है। पैसिफिक डिकैडल ऑसिलेशन शब्द का प्रतिपादन 1996 में किसके द्वारा किया गया था? स्टीवन हेयर के द्वारा। और दोस्तों, ये हाल ही में भी चर्चा में है। चंद्रयान-3 रोवर पर लगा लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण ने चंद्र सतह पर किस तत्व की पुष्टि की है? सल्फर की। और दोस्तों, चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। समय क्या था? 2:35 PM। ये दोस्तों आप याद रखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का संबंध किस समिति से है? नरसिम्हा समिति से, जो कि 1975 की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। और दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। और दोस्तों, यह सिडबी की सहायक कंपनी। और दोस्तों, इसके उद्देश्य पर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उद्देश्य पर यूपीएससी जो है 2016 में क्वेश्चन पूछ चुकी है। लिब्रेविल किस देश की राजधानी है? गैबोन की। गैबोन किस यूरोपीय देश का एक उपनिवेश था? फ्रांस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने योजना को मंजूरी दी है? 5 वर्षों के लिए। हाल ही में खबरों में रहा ताकाहे क्या है? यह एक पक्षी की प्रजाति है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कौन सी स्ट्रेट ताइवान द्वीप और महाद्वीपीय एशिया को अलग करती है? ताइवान स्ट्रेट। कौन सी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इंटीग्रेटेड एलसीआरडी लो अर्थ ऑर्बिट यूजर मॉडेम और एम्पलीफायर टर्मिनल को लॉन्च कर रही है? नासा। फ्लेक्स ईंधन में इथेनॉल एवं पेट्रोल का अनुपात क्या होता है? दोस्तों, इसमें इथेनॉल का परसेंटेज जो है 85% और पेट्रोल का परसेंटेज 15%, यानी कि 85:15। विश्व का पहला BS6 स्टेज 2 विद्युतकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन का प्रोटोटाइप किसके द्वारा विकसित किया गया है? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के द्वारा। खबरों में रहा चेस्ट प्रोब किस भौतिक राशि का मापन करता है? दोस्तों, यह टेम्परेचर का मापन करता है। होलोंगापार गिबन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। ग्रेट, जिसका फुल फॉर्म ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल स्कीम में 18 महीने की अवधि के लिए कितने रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी? 50 लाख। राष्ट्रीय कैरियर सेवा किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2015 में। सिंधु नदी की किस सहायक नदी को शताद्री के नाम से भी जाना जाता है? सतलज। और दोस्तों, यह नदी शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यह आप ध्यान रखेंगे, शिपकिला दर्रे से। बाल्टिक राष्ट्र के अंतर्गत कितने देश आते हैं? टोटल 3 देश आते हैं। एस्टोनिया, जिसकी राजधानी तेलिन है। दूसरा लातविया, जिसकी राजधानी रीगा है। तीसरा लिथुआनिया, जिसकी राजधानी विनियस है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। खबरों में रहा ऑफिडास्किस रॉबर्ट सी क्या है? यह एक परजीवी राउंडवॉर्म है, राउंडवॉर्म। हाल ही में नवमित्र डिवाइस किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा। चोकवा चावल का संबंध किस राज्य से है? असम से। और दोस्तों, हाल ही में इसको अभी चोकवा चावल को जीआई टैग दिया गया है। ब्राइट स्टार 23 किन 2 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? भारत और मिस्र, इंडिया और इजिप्ट। इंडिया एंड इजिप्ट के बीच का सैन्य अभ्यास है ये। ओरोन एयरक्राफ्ट का संबंध किस देश से है? इजराइल।
भारत में ऑडिटिंग और लेखांकन मानकों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय कौन सा है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन एक्सरिज्म किन स्पेस एजेंसियों का एक संयुक्त मिशन है? जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, इन 4 एजेंसियों का एक संयुक्त मिशन है। चंद्रयान 3 के बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा मिशन लॉन्च किया? जापान की स्पेस एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। केंद्र सरकार ने हाल ही में उबले चावल पर कितने प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया है? 20% का। ऑस इंडेक्स 23 किन दो देश के बीच का सैन्य अभ्यास है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का दोस्तों ये सैन्य अभ्यास है। कौन सा पोर्ट ओमान की खाड़ी पर होर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है? चाबहार पोर्ट। हाल ही में ब्रिक्स बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति को एक गोंड पेंटिंग उपहार में दिया? ब्राजील। और दोस्तों ब्रिक्स में जो है 2024 में टोटल 7 देश शामिल होने वाले हैं, और वो 7 देश में कौन कौन है दोस्तों? पहला अर्जेंटीना, दूसरा इजिप्ट, तीसरा ईरान, चौथा इथियोपिया, पांचवा सऊदी अरब, 5 हो गए, छठा दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। टोटल 6 देश जो है, 2 3 4 5 6, टोटल 6 देश जो है ये 2024 से ब्रिक्स में जुड़ जाएंगे। हाल ही में AR4 टेक ने घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए सोडियम आयन बैटरी पैक बनाने के लिए किस देश की कंपनी सोडियन एनर्जी के साथ एक साझेदारी की है? सिंगापुर के साथ। खबरों में रहा क्लिटोदेम क्या है? यह एक हर्बिसाइड है जिसका उपयोग घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों भारत में पेस्टिसाइड को FSSAI और CIBRC द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनको ये दोनों जो है एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, वो रेगुलेट करती है। चलिए, कालीवेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारतीय प्रधानमंत्री को हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ग्रीक। खबरों में रहा सह्याद्री फिश उत्तराघाटी क्या है? यह भारत में खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति है। सांप की एक नई प्रजाति है ये। भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को तेलंगाना की बीदरी सुराही उपहार में दिया है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को। हाल ही में किस संस्थान द्वारा नेक्स्ट जनरेशन फोटोनिक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जीका वायरस जो एक मच्छर जनित वायरस है, पहली बार किस देश में जीका वन में पहचाना गया था? युगांडा में। खबरों में रहा फूजीवारा प्रभाव क्या है, यानी कि फूजीवारा इफेक्ट क्या है? जब एक ही दिशा में घूमते हुए 2 तूफान या चक्रवात एक साथ आ जाता है तो वो अपने समान केंद्र के चारों ओर तीव्र गति में घूमते हैं। 2 चक्रवातों के बीच की इसी स्थिति को फूजीवारा प्रभाव या फूजीवारा इफेक्ट कहा जाता है। हाल ही में किस देश ने $500 मिलियन के ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा की है, जो किसी भी देश द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़ा व्यापार है? गैबोन। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था? अगस्त 2014 को। और दोस्तों इसमें 10 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। और दोस्तों यूपीएससी जो है 2015 में इसमें क्वेश्चन पूछ चुकी है इसके उद्देश्य पर, ये आप ध्यान रखेंगे। किसने हाल ही में पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में हानले के करीब लिकारू मिगला फुकचे सड़क का निर्माण शुरू किया है? BRO ने, यानी कि सीमा सड़क संगठन ने। यह भारत में पहली परियोजना है जो पूरी तरह से एक ऑल वुमन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। इसका नेतृत्व 5 सदस्यीय ऑल वुमन रोड बॉर्डर रोड टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है।
कौन नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना दोस्तों 20 सितंबर 2011 को राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। और दोस्तों यूपीएससी भी इस पर 2018 में क्वेश्चन पूछ चुकी है। कालका शिमला रेलवे लाइन को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 8 जुलाई 2008 को। मैटी केला को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? केंद्रीय जल आयोग ने। और यह ऐप जनता को वास्तविक समय के आधार पर बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और 7 दिनों तक पूर्वानुमान देता है। फ्लड वॉच ऐप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में डिजिटल इंडिया उपक्रम के विस्तार के लिए कितने रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है? 14,903 करोड़ रुपए की। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने हाल ही में कब तक टीबी को समाप्त करने के प्रयासों में और तेजी लाने में प्रतिबद्धता जताई है? 2030 तक। किसने हाल ही में उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। कौन सा राज्य मुफ्त आईवीएफ उपचार देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? गोवा। खबरों में रहा पोंग बांध किस नदी पर बना है और यह किस राज्य में अवस्थित है? पोंग बांध दोस्तों व्यास नदी पर बना है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत देश के शहरों में 10,000 कितनी बसें दी जाएंगी? टोटल 10,000 बसें दी जाएंगी। इस योजना के तहत 10 वर्षों तक बस का संचालन किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री ने किस राज्य में अ हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया है? गुजरात में। अ हेल्प समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ताओं का समूह है जो स्थानीय विभागीय गतिविधियों में पशु चिकित्सकों की सहायता करता है। हाल ही में किसने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्र नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। और यह महासागर संबंधी सभी सेवाओं पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में एक समारोह में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम को लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। और यह उभरती ग्राफीन प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। ग्राफीन दुनिया का सबसे पतला, सबसे मजबूत और बिजली और ऊष्मा दोनों का सबसे सुचालक पदार्थ है। केंद्र सरकार की किस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु शिष्य परंपरा या परिवार आधारित प्रथा को मजबूत करना और वित्त पोषित करना है? पीएम विश्वकर्मा योजना। यह 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली एक केंद्र सरकार की योजना है। और दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे भी जरूर देखें। और यूपीएससी जो है और बाकी अन्य पीसीएस एग्जाम जो है इसके उद्देश्य पे जितने भी केंद्र सरकार की योजना के उद्देश्य इस पे क्वेश्चन पूछती ही रहती है। चलिए आगे देखते हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। हाल ही में ऑस्कर विजेता एलिफेंट विस्पर्स को मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकाडु हाथी शिविर में फिल्माया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। और दोस्तों पीसीएस इस पर भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। किस देश के शोधकर्ताओं की एक टीम पीबॉट नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रही है जो विमान उड़ा सकता है? दक्षिण कोरिया में। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का हाल ही में आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। जैमेंग झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। यह थोंगतेंग पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित है। मरमंस्क बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? रूस में। तमपाड़ा झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। यह उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है तमपाड़ा झील, ये आप याद रखेंगे। मलयाली जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को।
किसने हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक एक अग्रणी पहल का अनावरण किया है? डीएमआरसी ने, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। किस देश में वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में पहली बार मानव हृदय में माइक्रोप्लास्टिक पाया है? चीन। खबरों में रहा हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्या है? यह एक मिट्टी रहित खेती है। और दोस्तों इस पर भी पीसीएस जो है क्वेश्चन पूछ चुकी है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग पर। किस भारतीय राज्य में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक परियोजना को पितृसत्ता को बढ़ावा देने के वाले रीति रिवाजों के उन्मूलन के लिए काम करने वाले विशेषज्ञों से समर्थन मिला है? राजस्थान में। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस बीमारी को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2027। किसने हाल ही में भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में मुष्टभुजी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। सोलर टेरेस्टेरियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? नासा से। कौन सा संक्रामक रोग यर्सिनिया पेस्टिस नामक एक विशेष प्रकार के जीवाणु से होता है? प्लेग। कौन से विटामिन विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? विटामिन के। और दोस्तों इस पर भी आयोग हमेशा क्वेश्चन पूछता ही रहता है। चर्चा में रहा ग्लाइफोसेट क्या है? ग्लाइफोसेट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक शाकनाशी है जो कुछ खरपतवारों और घासों को खत्म कर सकता है। नवेगांव नाझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नियामे किस देश की राजधानी है? नाइजर की। नाइजर की राजधानी नियामे है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और बांधवगढ़ को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और फिर 1993 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का घनत्व भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने HE10051439 नामक एक अनोखे तारे की खोज की है जिसे कार्बन इनहैंस्ड मेटल पुअर तारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर ने। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1995 में। और दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर यूपी पीसीएस, बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है, ये आप याद रखेंगे। किसने हाल ही में भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। जायद तलवार किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात। हमार जनजाति भारत के किस हिस्से में रहते हैं? उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये वर्ष 1956 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और 1973 में राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था 1973 में। सैन्य अभ्यास पासेक्स किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और रूस के बीच। मालाबार अभ्यास 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और 2022 में दोस्तों जापान ने किया था। रडार स्वाति पर्वत किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किस देश ने हाल ही में खदानों का पता लगाने के लिए निराक्षी अंडर वाटर वाहन लॉन्च किया है? भारत। कौन सी परियोजना गहरे समुद्र की खोज के लिए भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है? समुद्रयान परियोजना। मत्स्य 6000 राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है। मत्स्य 6000, ये आप याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना को हाल ही में किस देश की स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं? इजराइल की। पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? पापुआ न्यू गिनी की। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में पेरूसेट्स कोलसेस व्हेल के जीवाश्म की खोज की है? पेरू में। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में।
और इसे 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ था और यह देश की सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण कब तक पूरा किया जाएगा? 2025 तक, और इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। राज्य में अंतिम कैडस्ट्रॉल सर्वेक्षण 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। बिहार में 7 युवाओं की शहादत दिवस कब मनाई जाती है? 11 अगस्त, और जिसमें 7 शहीद के नाम देवीपत चौधरी, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह और राम गोविंद सिंह। और दोस्तों बीपीएससी इस पर भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2011 को हुई थी। कौन सा जिला भारत के बिहार राज्य में एक प्रमुख बैग क्लस्टर के रूप में उभर रहा है? मुजफ्फरपुर। बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता पदक 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया? 4 अधिकारियों में 3 आईपीएस अधिकारी और 1 बीपीएस अधिकारी शामिल हैं। जयंतकांत, संतोष कुमार, राकेश कुमार और कार्तिकेय शर्मा। भारत ने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दूसरे दिन कुल कितने पदक जीते? 4 पदक। किसने मानव केंद्रित शिक्षा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्मार्टफोन पर वैश्विक प्रतिबंध का आग्रह किया है? यूनेस्को। देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को। किस देश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाटागाइका क्रेटर तेजी से बढ़ रहा है? रूस में। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? अमित शाह। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। आईआईएससी बेंगलोर और किस देश के निगाता विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने हिमालय से पानी की बूंदों की खोज की है? जापान। चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन्स उपन्यास के लिए किसे माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शंकरी चंद्रन को। किस देश ने वीशी यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? इटली। चीन के चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। किस देश में ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान। किस शहर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? मैसूर, कर्नाटक। किसे महाराष्ट्र राज्य का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? रतन टाटा को। एडीबी किस राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन देगा? राजस्थान। किस केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पेश किया है? अमित शाह ने। भारत किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? स्विट्जरलैंड के साथ। फुटबॉल विश्व कप में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? मोरक्को की डिफेंडर नोहेला बेंजीना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ट्राई। रूबरू मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? गोवा में। किस देश ने स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 जीत लिया है? भारतीय महिला हॉकी टीम। किस राज्य सरकार के द्वारा सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जाएगा? असम। और दोस्तों ओडिशा का गंजम जिला राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों, गंजम जिला उड़ीसा का। अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? ताइवान। किस वित्त वर्ष तक भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 70% से बढ़कर $4000 हो जाएगी? वित्त वर्ष 2030 तक। दूरसंचार विभाग के सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार कौन संभालेंगे? सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र। नाफेड के एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? रितेश चौहान को। और दोस्तों नाफेड पर भी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुकी है, आप इसे भी याद रखेंगे।
पेड्रो सांचेज को किस देश का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर चुना गया है? स्पेन का। हाल ही में नैक के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रोफेसर गणेशन कन्नाबीरन। आलोक आराधे ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तेलंगाना। इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? निवृत्ति राय। इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान ने। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? मालदीव में। कहां कारकीडका वावू वाली समारोह शुरू हुआ है? केरल में। कहां चाचिन ग्रांसी उत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां 3 दिवसीय अमृता ओवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? श्रीनगर में। किस आईआईटी भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 अपने नाम किया है? कार्लोस अल्कराज ने। और दोस्तों ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एंट्रिक टायना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए? अर्जेंटीना। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने। किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी? अमेरिका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीपीईसी के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में पाकिस्तान और किस देश ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन ने। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम के तहत कितने लाख घर पूरे किए गए हैं? 75.51 लाख। फुटबॉल इतिहास में हेडर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 3 अगस्त 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस यानी कि नेशनल हार्ट ट्रांसप्लांट डे। किसने राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन नीति का मसौदा जारी किया है? केंद्र सरकार ने। किस राज्य की विधानसभा ने मणिपुर में हिंसा की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? पश्चिम बंगाल विधानसभा। दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है? असम विधानसभा। किस केंद्रीय मंत्री ने विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए ई केयर पोर्टल का शुभारंभ किया है? मनसुख मांडविया ने। जम्मू कश्मीर में किसने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के तहत किफायती किराए के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। किसके अनुसार साल 2022-23 में 3 लाख से अधिक छात्रों ने माध्यमिक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकल्प चुना है? केंद्र सरकार। सुब्रतो मुखर्जी खेल शिक्षा सोसाइटी ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ। कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर वस्तु और सेवा कर बढ़ाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 28%। 28%। 100 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन और ग्लोबल लेवल पर 7वां सबसे बड़ा बैंक कौन बन गया है? एचडीएफसी बैंक। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%। ओप्पो इंडिया ने कहां पहली पीपीपी आधारित अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है? केरल में। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? राजय कुमार सिन्हा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मून डे कब मनाया गया? 20 जुलाई को। अमेरिका किस देश को $400 मिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा? यूक्रेन। आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई को। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? यूनाइटेड बैंक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। फॉक्सकॉन ने किस राज्य में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए के मसौदे पर हस्ताक्षर किया है? तमिलनाडु। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहां शुरू की गई है? लेह में। किस खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? मैक्स वेस्टेपन ने।
किस शहर में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायकालैंड शुरू हुआ है? मुंबई। किस देश के स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंग्लैंड के खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने। किस देश ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? चीन ने। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई स्कैनर की शुरुआत की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? जसप्रीत बुमराह को। किसके द्वारा स्मार्ट मीटर और वेल्डिंग रॉड्स और इलेक्ट्रोड्स के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड लागू किए गए हैं? केंद्र सरकार। किसे सैन्य नर्स का एडीजी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? अमिता रानी को। करियर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने और अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड, और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किसके द्वारा आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का निर्माण किया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? चेतना मारू। किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? चीन। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया गया? चेन्नई। कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? नवी मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? असम। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? उड़ीसा। किस राज्य में मैनग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य सरकार ने राज्य जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश ने। कौन सी राज्य सरकार वासिपु यक्कम परियोजना को विस्तार करेगी? तमिलनाडु। किसे पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला है? समीर सक्सेना। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुनीत चंदोक को। किसे एफबीआई का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया गया है? भारतीय अमेरिकी सोहनी सिन्हा को। तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश की। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? भारत में। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। पेड्रो संचेज को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? स्पेन का। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां करेंगे? हीरासर में। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ईटानगर में बनाया गया है। और दोस्तों इस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ईटानगर में। पैन गोंगशेंग किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं? चीन के। इंडसइंड बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? टाइगर फिनटेक के साथ। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। भारत में आयुष चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए सरकार द्वारा किस नाम से एक नए वीजा की शुरुआत की गई है? आयुष वीजा। किसने राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग को मंजूरी दे दी है? झारखंड। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? मनोज तिवारी ने। एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अरबपति विधायकों की संख्या सबसे अधिक है? कर्नाटक। किस राज्य के जेटी बुज्जा साड़ी, कन्याकुमारी मैटी केला और जदेरी नामकट्टी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु। द वुमेन 100 टूर्नामेंट में 500 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा?
बेंगलुरु में। 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और दोस्तों 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और दोस्तों यूपीएससी 2023 में इसी पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अदिति स्वामी। किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाथ को। एफबीआई के साल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय के प्रभारी विशेष एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोहिनी सिन्हा को। कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप लॉन्च करेगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किन 2 कंपनियों को महारत्न और नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? ऑयल इंडिया को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है और ओएनजीसी को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। और दोस्तों भारत की पहली महारत्न कंपनी जो है वो बीपीसीएल है और भारत की पहली नवरत्न कंपनी बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखी है? कुरनूल में। जस्टिस आशीष चंद्र जितेंद्र देसाई ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? केरल। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह को। जस्टिस धीरज ठाकुर ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आंध्र प्रदेश। जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की है? शशि थरूर को। टाटा मोटर्स ने किसे अध्यक्ष और सीडीआईओ नियुक्त किया है? राजेश कन्नन को। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? मलेशियाई तेज गेंदबाज सयाजुल इद्रिस। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। किस केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है? सर्बानंद सोनोवाल ने। भारत किस देश के द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा? सऊदी अरब। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? झारखंड विधानसभा ने। किस राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दे दी है? राजस्थान। शोधकर्ताओं ने किस देश में हिमालयी गिद्ध के कैप्टिव प्रजनन का पहला मामला दर्ज किया है? भारत। किसे ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ऑय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? डायने क्रूगर को। किसे आईएफएफएम में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मृणाल ठाकुर को। 9 अगस्त को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस। एचएस प्रणॉय ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसने बार्सिलोना स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? प्रार्थना थोम्ब्रे। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? वॉलमार्ट। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बन गया है? इराक। पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मैनेट को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कंबोडिया। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बैंक सीईओ कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। माइक्रोन किस राज्य में भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? गुजरात में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? संजय कुमार अग्रवाल ने। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सुभाषिष तालपात्रा ने। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत के द्वारा। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? केरल में। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में
स्वर्ण पदक जीता है प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। किसने पहली से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? सीबीएसई ने। किस देश ने 2030 तक 30,000 भारतीय विद्यार्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है? फ्रांस ने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास पहली बार किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल लायन डे। टी20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल। भारतीय टीम ने संपन्न विश्व यूथ ब्रिज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा को स्थिति रिपोर्ट जारी की है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत ने विश्वविद्यालय खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? 26 पदक। किस देश ने चेहरे की पहचान डेटा का उपयोग करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है? चीन ने। टी20 में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? कुलदीप यादव। किस राज्य ने हथनी कुंड पर 6,134 करोड़ रुपए के बांध परियोजना बनाई है? हरियाणा। और हरियाणा में ही हथनी कुंड बैराज स्थित है। किस मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ओएस को नए ओएस माया से बदलने का फैसला किया है? रक्षा मंत्रालय ने। किस देश ने 11 अगस्त को अपना पहला मून लैंडर लूना 25 लॉन्च किया? रूस ने। किस देश ने हाल ही में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? इराक। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 की शुरुआत की है? तेलंगाना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुष्कबुद्धी चावल को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की है? राजस्थान। किस राज्य के धमतकरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है? छत्तीसगढ़ में। 12 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे। और दोस्तों 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। जम्मू कश्मीर के किस जिले में एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है? कुपवाड़ा जिले में। किस देश के निर्वासित विपक्षी नेता स्वेतलाना तिखानोवास्किया ने स्वीडिश अधिकार पुरस्कार अन्ना लैंड पुरस्कार जीता है? बेलारूस। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुलियो हांडोयो को। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 6वें स्थान पर। डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल लैब स्थापित करेंगे? तेलंगाना में। यूएसए का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। किस शहर में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू की गई है? चेन्नई में। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास 2023 जीमैक्स आयोजित किया गया है? जापान। नाटो ने पहली बार किस देश में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया है? फिनलैंड। भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है? फ्रांस। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा। किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम। किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? महाराष्ट्र। एफएसएसएआई का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? गुवाहाटी। और दोस्तों ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त करने वाला सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। किस राज्य के कारी इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है? कर्नाटक। किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता नी पिछड़े को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? हिमाचल प्रदेश।
वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य जीआई टैग में सबसे आगे है? केरल। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया गया है? प्री कृष्णा भट्ट को। किसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय यादव को। यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? केरल। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। किस राज्य में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा? केरल में। किस ब्रिटिश लेखक को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को। किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजिंदर सिंह ढट को। किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता है? BHEL। किसे अंतरराष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नोबुको पुरस्कार 2023 जीता है? विनोद कुमार शुक्ल ने। किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने IM शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया है? राजस्थान में। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे महंगा है? न्यूयॉर्क। किस राज्य के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? महाराष्ट्र। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? फ्रांस से। किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? ईरान ने। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में पहले रैंक पर है? तेलंगाना। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? केरल ने। किस शहर में स्पीक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? नागपुर। कौन शहर बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी करेगा? कोलकाता। किस भारतीय शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है? कोलकाता में। किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? राजस्थान। किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने शेयरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? गुजरात ने। भारतीय GPS नाविक को किन उपकरणों से जोड़ा जाएगा? आधार नामांकन उपकरणों से। नागालैंड की पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला किस जिले के जफफू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू हुई है? कोहिमा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस देश में तकनीकी निवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन में। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड ISPCS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।